जय हिंद साथियों, आप सब लोगों का हमारे चैनल रोजगार धरपकड़ पे बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम यहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम, दार्शनिक संख्या पद्धति, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करना है। जैसे 400 तक की सम संख्याओं का गुणा किया जाए तो लास्ट में कितने अंक, कितनी बार जीरो आएगा, इसका अध्ययन इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। हम आइए थोड़ा सा परिभाषा लिखेंगे नहीं, केवल जानकारी करेंगे मौखिक रूप से। हम जिस संख्या पद्धति का उपयोग करते हैं उसमें 10 चिन्हों की आवश्यकता होती है। हम जिस संख्या पद्धति का उपयोग करते हैं उसमें 10 चिन्हों की आवश्यकता होती है। इसीलिए हमारी संख्या पद्धति को हमारी संख्या पद्धति को दार्शनिक संख्या पद्धति कहते हैं। दार्शनिक संख्या पद्धति कहते हैं। दार्शनिक संख्या पद्धति कहते हैं। अब वो 10 चिन्ह कौन कौन से होते हैं एक बार जान लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही 10 चिन्ह हमारे हैं जिनका उपयोग हम करते हैं। इसीलिए हम इसको दार्शनिक संख्या पद्धति के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं कंप्यूटर में किसका उपयोग होता है। कंप्यूटर मात्र 2 चिन्हों का उपयोग करता है। वो कौन कौन से हैं? ये तो हम लोगों के द्वारा उपयोग किया जाता है, हम लोग के द्वारा। और कंप्यूटर के द्वारा क्या कंप्यूटर क्या करता है? केवल 0 और 1 का उपयोग करता है। इसी को हम बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। आइए हम इसको देखते हैं एक प्रश्न के माध्यम से। प्रश्न के माध्यम से जब समझना चाहेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद इसी वीडियो में बताएंगे जो मैंने अभी चर्चा किया। 70 क्रम गुणित संख्याओं का गुणा किया जाए, फैक्टोरियल 70 का गुणा किया जाए तो लास्ट में कितने अंक 0 प्राप्त होंगे, इसी वीडियो में हम बताएंगे। बहुत ही शॉर्टकट मेथड से हम मैथ पढ़ाना सिखाएंगे। आप लोगों को मैथ सिखाएंगे बाय ट्रिक के माध्यम से। हमारा मैथ जो होगा एक ट्रिकी मैथ होगा। आइए हम देखते हैं। जैसे हमसे पूछ लिया, पहले छोटी संख्या से चलते हैं। 50 को द्विआधारी संख्या पद्धति में क्या लिखा जाएगा? क्या लिखा जाएगा? अब हम आइए देखते हैं 50 को लिखा क्या जाएगा। इसका जान लीजिए, बहुत ही सरल माध्यम होता है। 50 को 2 से भाग दिए, 25 आया, 0 शेष बचा, इसको यहाँ लिख लेंगे। फिर 2 से हम 25 को भाग दिए, 12 दूना 24, दशमलव नहीं ले जाएंगे, 1 शेष बचा, इसको यहाँ लिखेंगे। उसके बाद हमारा क्या प्राप्त हुआ? 2 से भाग देते हैं। 2 से भाग देंगे जब, 2 छंग 12, 0 शेष बचा। फिर 2 से भाग देंगे, 1 शेष बचा। फिर 2 से भाग देंगे, 2 1 1 शेष बचा। इस प्रकार हमारा प्राप्त हुआ।
आइए हम देखते हैं इसको लिखा कैसे जाएगा। लिखने के लिए जब हमसे पूछेगा इसको द्विआधारी संख्या पद्धति में, इसको लिखने के लिए हमारा होता है सरल माध्यम एक होता है 2×3 6, फिर 2 से भाग दिए, यहाँ हमारा 0 प्राप्त होगा क्योंकि 2 से हमारा पूरा पूरा कट जा रहा है। तो लिखेंगे इसको हम, प्रश्न पूछता है कैसे, 50 की घात लाख 10 को द्विआधारी संख्या पद्धति में क्या लिखा जाएगा। तो हम लिखते हैं इसको, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 1 00, फिर उसके बाद 1, हमारा यही आंसर प्राप्त हुआ। हमें कुछ नहीं करना है, द्विआधारी संख्या पद्धति केवल नाम के नाम से जाना जाता है और इसमें होता कुछ नहीं। आइए हम इस दूसरी संख्या लेते हैं 75। जैसे 75 से में पूछ लिया जाए, अभी हम बड़ी संख्याओं पे चलेंगे लेकिन पहले छोटी छोटी संख्याओं की जानकारी करते हैं। जैसे हमसे पूछ लिया 75 को द्विआधारी संख्या पद्धति में क्या लिखा जाएगा। आप लोग प्रश्न लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो 75 को द्विआधारी संख्या पद्धति में क्या लिखा जाएगा। आइए 75 को हम वैसे भाग देते हैं। 75 2 से भाग दिए, 37 दूना 74, 1 शेष बचा, 2 से भाग दिए, 18 दूना 36, 1 शेष बचा, फिर 2 से भाग दिए, 2 9 18, 0 शेष बचा, फिर 2 से भाग दिए, 2 चौक 8, 1 शेष बचा, फिर 2 से भाग दिए, 2 दूना 4, 0 शेष बचा, फिर 2 से भाग दिए, 2 1 के 2। इस प्रकार हमें इसका प्राप्त हुआ। अब हम इसको लिखते कैसे हैं, पूछता है हमसे 75 लाख 10 में को द्विआधारी संख्या पद्धति में क्या लिखा जाएगा। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, 1 00, फिर 1 1 0 1 1। हमारा आंसर क्या बना, हमारा आंसर यही बना। यहीं से हम स्टार्ट करते हुए जाएंगे, ऊपर तक चले जाएंगे। इस प्रकार हमने निकालना सीख लिया। अब एक और प्रश्न देखते हैं इसी पे आधारित। आप लोग स्किप मत कीजिएगा, अभी इसके आगे मैं बहुत ही अच्छे प्रश्नों को लेने वाला हूं। आप लोगों को सिखाने के लिए मात्र इसको पहले सरल सरल प्रश्नों को ले रहा हूं। आइए हम 95 को देखते हैं। 95 को हम 2 से भाग देते हैं। 95 को 2 से भाग देते हैं, 2 चौक 8, 2 7 14, 47 दूना 94, 1 शेष बचा, 2 से भाग देते हैं, 23 दूना 46, 1 शेष बचा, फिर 2 से भाग देते हैं, 11 दूना 22, 1 शेष बचा, फिर 2 से भाग देते हैं, 2 पंचे 10, 1 शेष बचा, फिर 2 से भाग देते हैं, 2 दूना 4, 1 शेष बचा, फिर 2 से भाग देते हैं, 2 1 के 2, 0 शेष बचा। हम इसको लिखने के लिए प्रश्न हमसे पूछेगा 95 लाख 10 को हम द्विआधारी बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या लिखेंगे। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में हम इसको यहीं से स्टार्ट करते हैं, 1 0 1 से ऐसे क्रम सा चलते चले जाएंगे। 1 0 1 1 1, 5 बार 1, 3 2 5। हमारा आंसर क्या प्राप्त हुआ, 101 11 11। आइए हम देखते हैं इससे बढ़िया प्रश्नों को सॉल्व करना सीखते हैं, कैसे इससे बड़े अच्छे अच्छे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। अब हम देखेंगे द्विआधारी पद्धति को दार्शनिक संख्या पद्धति में बदलना। द्विआधारी अभी हम दार्शनिक संख्या पद्धति को द्विआधारी संख्या पद्धति में बदलना सीख रहे थे। हम द्विआधारी संख्या पद्धति को संख्या
पद्धति को द्विआधारी संख्या पद्धति को दार्शनिक संख्या पद्धति में बदलना। हेडिंग डालिएगा आप लोग, दार्शनिक संख्या पद्धति में, दार्शनिक संख्या पद्धति में बदलना। अभी तक तो मैं देख रहा था हमें दार्शनिक संख्या पद्धति दी गई थी, हम द्विआधारी संख्या पद्धति में बदल रहे थे। अब हम उसके बाद देखेंगे हमें द्विआधारी संख्या पद्धति दी रहेगी, हम उसको दार्शनिक संख्या पद्धति में बदलेंगे। इसके लिए बहुत ही शॉर्टकट होता है, जैसे हम अभी सीख रहे थे वैसे ये भी। अब हम आइए देखते हैं। जैसे हमें दे दिया 10, 11, उसके बाद 0, 1, 10, 11, 0, 1। अब हमको इसको बदलना, इसको थोड़ा बड़ा लिखते हैं क्योंकि अभी इसमें एक बार समझाना पड़ेगा आप लोगों को। 10, 11, 0, 1। अब हम इसको दार्शनिक संख्या पद्धति में बदलना है, अर्थात 1, 2, 3, 4 के रूप में बदलना है। अब यहीं से स्टार्ट करते हैं। 1, इसका 2 से, 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। जितना दिया रहेगा उसी के नीचे हम ऐसे लिखते चले जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं जहाँ जहाँ 1 रहेगा उसी को हम जोड़ लेंगे, उसी को हम जोड़ लेंगे, वही हमारा जुड़ेगा। जैसे 1 यहाँ प्राप्त हुआ, इसको जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर इसको नहीं, इसको जोड़ेंगे। अर्थात 1 धन 4 धन 8 धन 32। इस प्रकार इसका आंसर क्या प्राप्त हुआ? 32, 8, 40, 4, 44, 1, 45। हम इसको दार्शनिक संख्या पद्धति में बदलेंगे तो हमें प्राप्त होगा 45। इस प्रकार हम बाइनरी नंबर सिस्टम को समझ गए। दार्शनिक संख्या पद्धति से द्विआधारी संख्या पद्धति में बदलना तथा द्विआधारी संख्या पद्धति से दार्शनिक संख्या पद्धति में बदलना। आइए जब हमें युग्मों के माध्यम से दिया गया हो तब हम उसका सॉल्व करना सीखते हैं। जैसे हमें युग्म के माध्यम से दिया गया है, प्रश्न के माध्यम से समझेंगे। 11, 11, 11, 11, एक ब्रैकेट में धन, अगले ब्रैकेट में दे दिया 10, 10। अब हम आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। 11, 11 का मतलब यहीं से 1, 2, 4, 8। अब उसके बाद 1, 2, 4, 8। अब हमें जोड़ना क्या है, क्या नहीं जोड़ना, इस पे इसीलिए दोनों को एक साथ ले रहे हैं। यहाँ पे इसको जोड़ना है, नहीं जोड़ना है क्योंकि इसके ऊपर 0 लिखा हुआ। इसको जोड़ना है, हाँ इसको जोड़ना है। इसको 4 को जोड़ना है, नहीं जोड़ना क्योंकि इसके ऊपर 0 लिखा गया। अब हम केवल 8 को जोड़ते हैं क्योंकि 8 के ऊपर 1 लिखा गया है। अब देखते हैं इसमें क्या जोड़ना क्या नहीं जोड़ना। 1 के ऊपर 1 लिखा है, इसको हमें जोड़ना पड़ेगा। अब उसके बाद 2 के ऊपर 1 लिखा है, इसको जोड़ना पड़ेगा। अब 4 के ऊपर 1 लिखा है, इसको जोड़ना पड़ेगा। 8 के ऊपर 1 लिखा है, इसको भी जोड़ना पड़ेगा। अब हमारा क्या आंसर प्राप्त हुआ? 8, 4, 12, 2, 14, 1, 15। 15 धन 8, 2, 10। इसका आंसर प्राप्त होगा 25। आइए हम इसी आधार पे एक प्रश्न और सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम नंबर ऑफ 0 ज्ञात करना सिखाएंगे। उसके बाद अगला वीडियो हमारा जब होगा वो समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, इस पे आधारित प्रश्नों को सॉल्व करना ट्रिक के माध्यम से सिखाएंगे। अभी तक YouTube पे ऐसा कोई वीडियो नहीं पड़ा होगा जो हम आपको मैथ में सिखाएंगे। मैथ हम हमेशा ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना सिखाएंगे क्योंकि आज के कंपटीशन में
हर एक प्रश्न पे 40 से 45 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। उसी में हमको प्रश्नों को पढ़ना होता है, उसी में हमें सॉल्व करना होता है। जब हम ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे, जैसे 25 प्रश्न पूछा जा रहा है, अगर हम उसमें ट्रिक के माध्यम से 20 प्लस में पहुंच जाते हैं और जब हम विधिवत रूप से लगाने का प्रयास करेंगे तो हमारा 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व ही हो पाएगा। अब 20 सॉल्व करना सिलेक्शन दिलाएगा, 10 से 12 सॉल्व करना आप लोग समझ सकते हैं। आइए हम एक प्रश्न और लेते हैं। जैसे दे दिया 10 11 01 धन, उसके बाद हमें दे दिया 10 11 1। अब हम आइए देखते हैं इसको क्या आंसर प्राप्त होगा इसका। यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 1 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूना 32। अब हम आइए इसमें देखते हैं 2, यहाँ से 1 से स्टार्ट होगा। दिख रहा है आप लोगों को? 1 2 कमेंट में बताइएगा यार वीडियो कैसे लगता है। अच्छा लगता है जब हमारे दिए गए वीडियो पे कोई कमेंट करता है, लगता है कि हाँ रिस्पांस कुछ आ रहा है। 1 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16। आइए हम देखते हैं इसमें क्या जोड़ा जाएगा, क्या नहीं जोड़ा जाएगा। जिसके ऊपर 1 लिखा जाएगा वो जोड़ा जाएगा। 1 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 16 नहीं 32 हो जाएगा। उसके बाद इसमें क्या जोड़ा जाएगा? 1 धन 2 धन 4 धन 16। अब हम आइए देखते हैं दोनों का योग क्या बनेगा। दो दार्शनिक संख्या पद्धति में इसको क्या लिखा जाएगा। अभी तक तो हमारा ये दिया था द्विआधारी संख्या पद्धति। अब हम आइए देखते हैं इसको। द्विआधारी में हमेशा 10 लगा रहेगा। 32 8 40 4 44 1 45 हो गया। अब ये हमारा प्राप्त होता है 16 4 20 2 22 1 23 हो गया। 5 3 8 हो गया, 4 2 6। इसका आंसर हमें 68 प्राप्त हुआ। अब हम आइए देखते हैं नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करना। नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करना बहुत ही सरल होता है। हम बोल रहे हैं, आप लोग सुनते रहिएगा, उसके बाद हम यहाँ पे सिखाएंगे। नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करने के लिए 2 से 3 में गुणा किया जाए तो जीरो प्राप्त होगा? नहीं प्राप्त होगा। 2 से 4 में गुणा किया जाए जीरो नहीं प्राप्त होगा। 2 से 6 में किया जाए जीरो नहीं प्राप्त होगा। 2 से 7 में किया जाए, 2 से 9 में किया जाए तो जीरो प्राप्त नहीं होगा। अर्थात जीरो प्राप्त करने के लिए 2 और 5 का मल्टीप्लाई होना जरूरी होता है। अगर जितने संख्या में जितनी बार 2 और 5 आएगा, जो कम बार आएगा, क्योंकि जीरो प्राप्त करने के लिए दोनों संख्याओं की आवश्यकता होगी, जो कम बार आएगा उतनी बार ही जीरो प्राप्त होगा। एक शॉर्टकट बनता है, उतनी बार ही जीरो प्राप्त होगा। हम देखते हैं इसको प्रश्न के माध्यम से समझेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। उसके बाद हम प्रश्नों की तरफ चल रहे हैं। जैसे हमसे प्रश्न पूछ लिया, नियम समझ गए होंगे। नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करने के लिए 2 और 5 की आवश्यकता होगी। जो संख्या जितनी कम बार आएगा उतना नंबर ऑफ जीरो उतनी प्राप्त होगा। जैसे पूछ लिया 720 गुणे 120 गुणे 125 गुणे 256 गुणे 256 में संख्याओं का गुणा किया जाए तो लास्ट में दाहिनी ओर जीरो की संख्या कितनी होगी? दाहिनी ओर जीरो की संख्या, नंबर ऑफ जीरो या जीरो शून्य की संख्या कितनी होगी? अगला वीडियो जो हमारा आएगा समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, जबकि हर एक एग्ज़ाम में एक आध क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है। यानुआ पद ज्ञात कीजिए, या इसका योग क्या होगा, इसको हम अगली वीडियो में आपको सामने लेके आएंगे।
आइए इसको सीखते हैं। इसको हम पहले छोटे करेंगे। छोटा करने के लिए 2 गुणे 5, 2 पंचे 10, 10 अस्सी 80 गुणे 9, 2 पंचे 10, 10 अस्सी 80, 10 अट्ठे 80, 8 9 72, 720 प्राप्त हो गया। गुणे 125 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 5 गुणे 5 अर्थात 5 घात 3। अब 256 को क्या लिख सकते हैं? देखते हैं। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 16 अर्थात 16 वर्ग होता है 256, अर्थात 2 घात 8 लिख सकते हैं। 2 का घात 8 लिख सकते हैं। आप लोग भी ऐसे सरल कर लीजिएगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन हाँ प्रैक्टिस होना चाहिए आप लोगों को। इसमें क्या प्राप्त हुआ? 1 2 ये प्राप्त हो गया, 2 घात 3 और 1 ए, 2 घात 4 गुणे हमें और क्या प्राप्त हुआ? 2 पंचे 10, 8 80, 8 9 72, 720 हो गया। उसके बाद 5 घात 1 प्राप्त हुआ। अब हमें 9 से कोई मतलब नहीं है, हमें 9 से कोई मतलब नहीं है। आइए देखते हैं। इसमें 5 घात 3, उसके बाद 2 घात 8, 2 की कुल कितनी घातें हुई? 8 4 12, 2 की घात 12 गुणे। अब हमारी 5 की कितनी घात हुई? 5 घात 3 1 4, 5 के घात। जब आधार सेम हो तो घात आप गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। जब आधार सेम दिया गया हो तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। तो 5 की घात क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसके गुणा करने पर दाहिनी ओर शून्यों की संख्या, मैंने बताया था जो सबसे कम बार आएगा। इसमें 2 घात 12 ज़्यादा बार आ रहा है या 5 घात 4, अर्थात 5 हमारा कम बार आ रहा है। तो नंबर ऑफ 0 कितना प्राप्त होगा? दाहिनी ओर शून्य की संख्या, शून्य की संख्या बराबर 4 आएगा। इसका आंसर क्या प्राप्त हुआ? 4 प्राप्त हुआ। अब हम आइए देखते हैं इससे बड़े प्रश्न कैसे आते हैं। जैसे फैक्टोरियल 70 का गुणा किया जाए। इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। फैक्टोरियल 70 दे दिया। फैक्टोरियल 70 का मतलब होता है, फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रमगुणित संख्या। क्रमगुणित का मतलब होता है, जैसे फैक्टोरियल 5, छोटे में चलते हैं। फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल का चिन्ह ऐसे होता है। फैक्टोरियल 5 का मतलब हुआ 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ। अब हम आइए देखते हैं फैक्टोरियल। अब इसमें जैसे ज्ञात करना हो तो एक बार 5 आया, एक बार 2 आया, 2 घात 1 5 घात 1, अर्थात नंबर ऑफ 0 कितना प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। शून्य की संख्या, शून्य की संख्या दाहिनी ओर, शून्य की संख्या 1 होगी। नहीं तो गुणा करके देख लीजिए। 5 चौक 20, 3 60, दूना 120। इसका मल्टीप्लाई करने पर क्या प्राप्त होगा? 120। नंबर ऑफ 0 की संख्या 1 हुआ। आप लोग संतुष्ट हैं हमारे बताने से? कमेंट करके यार जवाब तो दे दिया करो। जितने भी प्रश्न किए जाते हैं ऑफलाइन, आप लोग जब देखते हैं ऑनलाइन आके, तो इसका कमेंट में जवाब जरूर दिया करो। आइए हम देखते हैं फैक्टोरियल 70 के बारे में। फैक्टोरियल 70 के बारे में क्या कहता है? फैक्टोरियल 70, इसका मतलब हुआ 70 गुणे, चाहे यहाँ से चला जाए चाहे 1 से चला जाए 70 तक। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे डॉट 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 गुणे 70, अर्थात 69 70 69 68
67, 66 ऐसे करके 1 तक आना है। अब इसमें हम नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करते हैं। नंबर ऑफ जीरो ज्ञात कैसे करेंगे? एक बार हम 70 में 5 से भाग देते हैं। 70 में क्योंकि 5 से भाग इसलिए देते हैं, इसमें 2 की संख्या ज़्यादा आएगी। क्योंकि 2 हर एक के बाद आएगा, 1 के बाद 2 आएगा। जैसे 2 आया, फिर 4 आया, 3 के बाद 4 आया, फिर 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 में भी हमें 2 प्राप्त होगा, 8 में भी हमें 2 प्राप्त होगा। इस प्रकार हमें 2 से कोई मतलब नहीं। यहाँ मैंने बताया है जो संख्या जितनी कम बार आएगी, नंबर ऑफ जीरो तो ना प्राप्त होगा। आइए 70 में हम 5 से भाग देते हैं, 5 14 प्राप्त हुआ। लेकिन हमारा ये आंसर नहीं हुआ। अभी हमें 25 में देखिए, 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 घात 2। अभी तो मैंने काउंट केवल एक बार किया है इसमें, अर्थात एक इसका बचा। उसके बाद हम देखते हैं 55 में 2 बार 5 आया है, 55 में 2 बार 5 आया है, वो हमारा एक बचा, अर्थात 14 2 16। अब हम इसको जानेंगे कैसे? इसलिए हम इसी में 25 से भाग दे देते हैं। 70 में 25 से भाग दे देते हैं। कितनी बार गया? 25 दूना 50, 25 तिया 75, 70 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 2 बार ले जाते हैं। यही 2 हमारा यहाँ जाके जुड़ जाता है। अर्थात फैक्टोरियल 70 तक की संख्याओं का गुणा करने पर दाहिनी ओर 16 बार जीरो प्राप्त होगा, 16 बार जीरो प्राप्त होगा। अब हम आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। आइए यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, 3 अंकों से बनी सभी संख्याओं का गुणा करने पर दाहिनी ओर शून्य की संख्या कितनी होगी। वीडियो बहुत अधिक लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने डायरेक्ट प्रश्न को लाने का प्रयास किया। अब आइए 3 अंकों से बनी सभी संख्याओं का गुणा करने पर 3 अंक संख्याएं कौन कौन सी बनेंगी? 9 9 9। इसके बाद 4 अंक की संख्या हो जाएंगी। इसमें एक बार हम 5 से भाग देते हैं। 5 से भाग देंगे, 5 1 के 5, 4 9, फिर 5 9 45, फिर 4, फिर 49, 5 9 45, अर्थात एक बार 199 प्राप्त हुआ। उसके बाद हम 125 से भाग देते हैं। इसी में 999, 999, 25 तिया 75, 25 तिया 75, 4 बचा यहाँ पे और ये 2 बचा, 25 9 225। इस प्रकार हमें यहाँ 39 प्राप्त हुआ ए। उसके बाद हम 125 से भाग देते हैं। इसमें 125 से भाग देते हैं, 125 भागे 999, कितनी बार जाएगा? 125, 7 7 दूनी 14, 125 7 7 दूनी 14, 7 पचे 35, सॉरी 7 पचे 35, 7 दूनी 14, 3 17, 7 1 के 7 1 8। उसके बाद ज़्यादा हो जाएगा। अब हमें इस 7 से मतलब है, 3 अंकों से बनी। अब हमें पूछ रहा है 3 अंकों से बनी, अर्थात 99 तक की संख्याओं को छोड़ देना है। तो हमें यहाँ तक टोटल कितना? 9 9 18, 7 8 7 15 25, 9 3 12 1, 9 3 12 2 14, 1 1 2, 245 प्राप्त हुआ नंबर ऑफ जीरो। लेकिन अभी हमें 3 अंकों के पूछ रहा है। अब हम इसको यहाँ से रफ करते हैं, मिटाते हैं। मिटाने के बाद समझाएंगे। जैसे देखते हैं 3 अंकों को पूछा है। अब हमें देखते हैं 99 तक की कितनी संख्याएं हैं। हम तो पूरा निकाले हैं ना, 1 से लेकर 999 तक, लेकिन हमें 99 तक की संख्याओं को नंबर ऑफ जीरो जितना होगा उसको छोड़ देना है। अब इस कहाँ से प्राप्त होगा? 5 19 पचे 95। अब उसके बाद हम देखते हैं इसमें 25 से भाग जाएगा। हाँ जाएगा, 25 तिया 75। 99 में 25 से भाग देते हैं, 25 तिया 75। टोटल कितना हुआ? 19 3 22, 19 3, 1 से लेकर 99 तक के नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? 22 बार।
इसको याद कर लीजिएगा। जैसे 2 अंकों की संख्याओं का गुणा करने पर नंबर ऑफ जीरो कितना प्राप्त होगा? 22 बार प्राप्त होगा। लेकिन हमें यहाँ 3 अंकों को पूछ रहा है, इसलिए इसमें से 22 माइनस कर दिया जाएगा। इसमें से 22 माइनस कर दिया जाएगा। आंसर क्या प्राप्त होगा? 3 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 223। हमारा आंसर क्या प्राप्त होगा? 223। दिख रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है तो लाइक कमेंट करते रहें, शेयर करते रहें दोस्तों में। उसके बाद हम अगले प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। अब हम आइए देखते हैं 70 तक की सम संख्याओं का गुणा करने पर सम संख्या 2 और 5 से प्राप्त होती है। अब हम 70 में क्या करेंगे? 70 तक की सम संख्याओं का गुणा करने पर दाहिनी ओर शून्य की संख्या। 70 में 2 और 5 करेंगे तभी सम संख्या है, तो इसलिए 10 से भाग देते हैं। 10 सत्ते 70। उसके बाद 70 में 50 से भाग देते हैं, 70 में 50 से भाग देते हैं, एक बार जाएगा। अर्थात कितने प्राप्त होंगे? 7 1 8। नंबर ऑफ जीरो कितने प्राप्त होंगे? नंबर ऑफ शून्यों की संख्या 7 1 8 प्राप्त होगी। इस प्रकार सम संख्या मैंने देख लिया, क्रमगुणित संख्या देख लिया, उसके बाद 3 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या मैंने सीख लिया। अब आगे की वीडियो में आगे की चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।